सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे अगर पूरा पढ़ लिया तो मौत हो जाए और अगर बीच में ही छोड़ दिया तो इंसान पागल हो जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नीलावंती ग्रंथ के रहस्यमयी और श्रापित सच के बारे में। कहते हैं कि इस ग्रंथ के साथ ना एक बहुत ही खतरनाक चेतावनी जुड़ी हुई है। अगर इसे पूरा पढ़ लिया तो मौत पक्की, और अगर डर कर अधूरा छोड़ दिया तो पागलपन तय है। यही एक बात है जो इस ग्रंथ को इतना डरावना और साथ ही इतना दिलचस्प बना देती है। लेकिन देखिए, इस डर के पीछे ना शक्तियों का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। ऐसा माना जाता है कि ये किताब किसी को भी जानवरों से, पेड़ पौधों से, यहाँ तक कि भूत प्रेतों से भी बात करने की ताकत दे सकती है, छिपे हुए खजाने दिला सकती है। तो चलिए इस रहस्य के और गहरे में उतरते हैं। इस पूरे ग्रंथ की कहानी जो है वो नीलावंती नाम की एक यक्षिणी के आसपास घूमती है। पर सवाल ये है कि भाई आखिर ये यक्षिणी थी कौन, और उसने ऐसा ग्रंथ लिखा ही क्यों जिसे बाद में उसे खुद ही श्राप देना पड़ गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यक्षिणी होती क्या हैं। आप इन्हें प्रकृति की गुप्त शक्तियां मान सकते हैं। मतलब न तो ये पूरी तरह से देवी होती हैं और ना ही पूरी तरह से राक्षसी। होती तो ये बहुत सुंदर और शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई छेड़े तो उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। तो इंटरनेट पर जो कहानी सबसे ज्यादा चलती है उसके हिसाब से नीलावंती बचपन से ही बाकियों से अलग थी। वो जानवरों से बात कर सकती थी, जमीन में गड़े खजाने ढूंढ लेती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी ताकत और बढ़ गई। अब वो आत्माओं से बात करके लोगों का भविष्य बताने लगी। फिर एक दिन उसे सपने में पता चला कि वो असल में एक यक्षिणी है जो एक श्राप की वजह से धरती पर ही फंस गई है। और अपनी मुक्ति के लिए उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे साधना करनी थी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक व्यापारी की एंट्री होती है। वो नीलावंती की खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा हो गया और उससे शादी करना चाहता था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। नीलावंती ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर एक शर्त पर, कि व्यापारी उसे रात में साधना करने से कभी नहीं रोकेगा। व्यापारी के ही कहने पर उसने अपनी सारी सिद्धियां और सारा ज्ञान एक किताब में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी साधना पूरी होती उससे ठीक पहले उसे पता चला कि वो व्यापारी जिससे वो प्यार करती थी असल में एक पिशाच है, एक दुष्ट आत्मा, और वो सिर्फ उसकी शक्तियों को पाने के लिए प्यार का नाटक कर रहा था। इस धोखे से नीलावंती पूरी तरह टूट गई और अपनी ही शक्तियों को किसी भी गलत हाथ में जाने से बचाने के लिए उसने अपनी ही लिखी किताब को श्राप दे दिया। और श्राप ये था कि जो कोई भी इस किताब को गलत इरादे यानी लालच से पढ़ेगा उसका अंत निश्चित है। ये कहानी सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लगती है ना? पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या इस वायरल कहानी में जरा भी सच्चाई है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा है? चलिए अब जरा इसकी पड़ताल करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे की असलियत क्या है। क्या सच में ऐसा कोई ग्रंथ है भी, या ये सब बस एक अफवाह है? देखिए, जब गहराई से इसकी जांच की गई तो पता चला कि नीलावंती और उसके इस श्रापित ग्रंथ की कहानी का जिक्र किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज या किसी पुराने ग्रंथ में है ही नहीं। ये सिर्फ एक कहानी है जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसका कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। तो फिर सवाल यह है कि ये कहानी इतनी मशहूर हुई क्यों? वजह बहुत सीधी है, लालच। रातों रात अमीर बनने की चाहत, अलौकिक शक्तियां पाने की इच्छा और सफलता का शॉर्टकट। इसी चाह ने इस अफवाह को आज तक जिंदा रखा है, जबकि ऐतिहासिक सबूतों के नाम पर नतीजा 0 है। और हाँ, जब भी किसी कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बनाना होता है तो उसमें एक सरकारी बैन की अफवाह जोड़ दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार ने इस किताब पर बैन लगा रखा है। अब जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये दावा मैं आपको बता दूं पूरी तरह से गलत है। किसी भी ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज या बैन की हुई किताबों की लिस्ट में नीलावंती ग्रंथ का नाम कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ एक मिथक है जिसे कहानी को और ज्यादा सीरियस दिखाने के लिए फैलाया गया है। तो फिर ये बैन वाली बात आई कहाँ से? देखिए, पुराने जमाने में ना इस तरह की किताबों से जुड़े खतरों के डर से घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को इन्हें पढ़ने से मना करते थे। यही जो पारिवारिक रोक टोक थी वही धीरे धीरे सरकारी बैन की अफवाह में बदल गई। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो अगर सरकार ने बैन नहीं किया
तो फिर इंटरनेट पर जो PDF घूम रही हैं वो क्या है? क्या वो असली हैं या वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है? इंटरनेट पर मिलने वाली ज़्यादातर PDF आप मानकर चलिए फर्जी हैं। उनमें हिंदी, संस्कृत और मराठी का एक अजीब सा मिक्सचर होता है, साथ में मनगढ़ंत डरावनी कहानियाँ और ऐसे ऐसे मंत्र जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। उनका कोई असली सोर्स नहीं है। और आज तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसमें किसी ने इन PDFs को पढ़कर अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। तो अब तक की पूरी रिसर्च के बाद नीलावंती ग्रंथ की कितनी असली प्रतियां मिली हैं? जवाब है 0। एक भी नहीं। जो कुछ भी ऑनलाइन मौजूद है वो सब नकली है, जो सिर्फ क्लिक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इन सब बातों के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि अगर ये ग्रंथ और इसकी कहानी सब झूठी हैं, तो क्या इस तरह का ज्ञान कभी था ही नहीं? देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है कि प्राचीन भारत में ऐसा गुप्त ज्ञान सच में मौजूद रहा हो, जहां लोग प्रकृति की भाषा समझते थे, लेकिन बदकिस्मती से समय के साथ साथ वो ज्ञान और उससे जुड़े असली ग्रंथ कहीं खो गए और वो विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंच ही नहीं पाई। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो बचा है वो असली ज्ञान नहीं है, वो बस एक अफवाह है, कहानी है, जो इंसानी लालच और रहस्य के दम पर आज भी जिंदा है। असली किताब तो शायद हमेशा के लिए खो चुकी है। और आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है। जरा सोचिए, अगर सालों की खोज के बाद असली नीलावंती ग्रंथ किसी के हाथ लग जाए, तो क्या कोई उसके श्राप के बारे में जानते हुए भी उसे खोलने की हिम्मत करेगा? सोचिएगा जरूर।